और इस वक्त बड़ी खबर, थैलीसैंड में भी बादल फटा है। एक जगह और बादल फटा। थैलीसैंड वो जगह जहां पर बादल फटने की घटना हुई है। बादल फटने की खबर आ रही है अब थैलीसैंड से। उत्तराखंड में कल बादल फटा धराली में, जहां पर बड़ी तबाही हुई है। 50 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 160 लोग जो बेघर हो गए हैं, रेस्क्यू सेंटर में रखे गए हैं। और दूसरी तरफ थैलीसैंड से भी बादल फटने की घटना। कल हर्षिल में भी बादल फटा था, जहां पर सेना के कैंप में तबाही मची थी और वहां पर 11 लापता हो गए जवान, 2 को बचाया गया, 9 अब भी लापता हैं। बांकुरा गांव से ये खबर आ रही है, थैलीसैंड के बांकुरा गांव जहां पर बादल फटा है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पौड़ी गढ़वाल का इलाका है थैलीसैंड, जहां के बांकुरा गांव में बादल फटा। बादल फटने से यहां कितनी तबाही हुई है, कितना नुकसान हुआ है, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, बादल किस इलाके में फटा है अब, और वहां कितनी बड़ी आबादी है? यह आबादी वाला इलाका है या फिर खेत खलिहान? कहां पर बादल फटा है? ये बादल फटा है पौड़ी जनपद के जो थैलीसैंड के बाकुंडा में बादल फटने की सूचना है। और जिस तरीके से बादल फटा है, ये पहाड़ी पे बादल फटा है और पहाड़ी के ठीक नीचे नेपाली मूल के जो मजदूर हैं, उनकी एक छोटी सी बस्ती थी, यानी कि जो सड़क बनाने का काम चल रहा था, उसका सड़क बनाने के काम में ये मजदूर लगे हुए थे। और ये जो बादल फटने के बाद जो भूस्खलन की चपेट में ये सब आए हैं, लगभग 8 से 10 मजदूर ये बताए जा रहे हैं। और परिवार की जो संख्या है वो ज्यादा भी हो सकती है। इसी के साथ ही पाबो में भी एक जो बुरासी गांव है, वहां पर भी जो बादल फटने की सूचना है। तो कई जगह, 2 जगह ये बादल फटने की सूचना है और भारी तबाही मची है। हालांकि जो अभी नेपाली मूल के जो मजदूर है वो कितने लापता है, इसकी एक्यूरेट संख्या अभी तक बताना मुश्किल होगा। जो प्रशासन की जो तमाम टीमें हैं वो मौके के लिए निकल चुकी है। खुद जो डीएम है स्वाति भदौरिया, वो खुद मौके के मुआयने के लिए निकल चुके हैं। तो कुछ ही समय के बाद जो स्पष्टता है वो क्लियर हो पाएगी कि जो नेपाली के मूल के जितने परिवार हैं, कितने परिवार वहां पे रहा करते थे या रिहायशी इलाका नजदीक में था, उसको कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बता दूं कि जो मवेशी है, 4 मवेशियों का नुकसान हुआ है, क्योंकि एक जो गौशाला है वो उसकी चपेट में आ गई थी। तो ये स्पष्ट तौर पे क्लियर है कि गौशाला के साथ ही जो मकान है उनको भी थोड़ा जो नुकसान है वो पहुंचा है। लेकिन फिलहाल अभी जनहानि की कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन लापता जो नेपाली मूल के जो मजदूर है वो लापता बताए जा रहे हैं। तो जब तक रेस्क्यू नहीं होता तब तक कोई भी चीज स्पष्ट तौर पे नहीं कही जा सकती। जी अनुपम, इससे पहले कल धराली में बादल फटा और हमने देखा कि वहां पर जाने वाले तमाम रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए, और अब यहाँ थैलीसैंड में बादल फटने की घटना है। इस बारे में कुछ पता चला है? वहां जाने के कितने रास्ते हैं? रास्तों को तो नुकसान नहीं पहुंचा अभी, या रास्ते भी प्रभावित हुए हैं? जी बिल्कुल, रास्ते काफी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अगर पाबो ब्लॉक की बात की जाए तो पाबो ब्लॉक को जोड़ने वाले जो पुल है वो भी इस आपदा के जद में आ गया है। और जो पुल है उसका पिलर टूट जाने के कारण जो पुस्ता था, छोटा पुल था, वो टूट गया है। इसके अलावा जो तमाम जो रास्ते हैं उनमें भी भूस्खलन, क्योंकि जिस तरीके से बादल फटा तो दोनों ओर के जो रास्ते हैं वो टूट गए हैं। यानी कि यहाँ पर भी जो राहत टीम बाहर से जाएंगी उन्हें पहुंचने में वक्त लगेगा और परेशानी होगी। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक के बाद एक मौसम की मार उत्तराखंड के ऊपर, और पहले से ही चेतावनी जारी की गई थी कि